नमस्कार दोस्तों। इन दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बहुत से करदाताओं को इनकम टैक्स की धारा 131 में सम्मन इशू किए गए हैं और इन सम्मन का बेसिक पर्पस है किसी भी करदाता ने जहां पर 80 जीजीसी पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रीब्यूशन किए हैं या कोई और डिडक्शंस भी इसके अलावा क्लेम किए अपनी रिटर्न में, तो उन डिडक्शंस का वेरिफिकेशन करना या करदाता को कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कराना कि वो 80 जीजीसी के कंट्रीब्यूशन को पलटते हुए अपनी आईटीआर यू फाइल कर दे। अब इस आईटीआर यू फाइल करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या फायदा होगा कि सेक्शन 131 की प्रक्रिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक शॉर्टकट है। कैसे शॉर्टकट है कि एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट खोले, वहां पर आपके डिडक्शंस वेरीफाई करे और फिर सारे मुद्दों को देखते हुए एक फाइनल आपके अगेंस्ट में असेसमेंट ऑर्डर पास करे। इसके विपरीत 131 की प्रक्रिया में स्टेट अवे आपकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से मुलाकात होगी। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी आपको ये कहेगी कि उनके ओपिनियन में आपने पॉलिटिकल पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन किया वो फर्जी है, बोगस है। इट इज बेटर कि आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर लें। अब करदाता के सामने प्रश्न आता है कि वो आईटीआर यू फाइल कर ले 131 के मद्देनजर या असेसमेंट के लिए आगे बढ़े। अगर आप आईटीआर यू फाइल करते हैं तो प्राइमा फेसाई तो आप सस्ते में छूटते हैं। क्यों सस्ते में छूटते हैं? क्योंकि वहां पर आपको टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है और एडिशनल टैक्स देना है। इसके विपरीत जब आप पर असेसमेंट होगा और वहां भी पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन मान लो डिसअलाउ हो, तो उस परिस्थिति में आप पर टैक्स राशि के 200% की पेनल्टी लगती है, जबकि यहां पर टैक्स राशि का 25%, 50%, 60% इस राशि तक का टैक्स प्लस इंटरेस्ट का एडिशनल टैक्स आपको लगता है। तो आईटीआर यू एज कंपेयर टू नॉर्मल असेसमेंट एक सस्ता अफेयर अवश्य है। पर कुछ करदाता जो और स्ट्रांग है या जो अपना एक रवैया इस प्रकार का रखते हैं कि अनूप जी मेरा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जेन्युइन है, मैंने कोई अदला बदली नहीं करी, या अगर डिपार्टमेंट ये प्रूव ही नहीं कर पा रहा कि मैंने किसी प्रकार की अदला बदली करी, तो फिर कैसे प्राइमा फेसाई मेरे को एक सम्मन दे करके ये दबाव बनाया जा सकता है कि मैं अपनी आईटीआर यू भरा दूं। ऐसे में करदाता को तैयार रहना है कि असेसमेंट होगा, उसमें डिमांड निकलेगी और करदाता को उस असेसमेंट पर फर्दर अपील में लड़ना पड़ेगा। बिफोर सीआईटी अपील एंड देन इवन अप टू आईटी80 लेवल, इतने लेवल तो लड़ने ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि करदाता को यदि इस प्रकार का सम्मन है तो दो पक्ष देखने हैं। एक, आईटीआर यू भरने पर विचार करना, तो मैटर यहीं क्लोज होगा। दूसरा, आईटीआर यू भरने की जगह असेसमेंट फेस करने के लिए तैयार रहना। असेसमेंट में भी बहुत संभव है कि डिमांड बनाई जाए, डिडक्शन डिसअलाउ किया जाए, जिसे अपील लड़के बाद में जीतने की कोई प्रोबेबिलिटी पे विचार किया जाए। ये एक पक्ष मैंने इस शॉर्ट के थ्रू आपके समक्ष रखा।